हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर से हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हमने ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन देखा। अब हम प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट में हम अगर एक चीज नोटिस करें तो प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन का मतलब होता है कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो लोकोमोशन दैट इज कैन चेंज देयर पोजीशन, दैट इज लोकोमोशन। और जब ना कर पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मूवमेंट तो कर सकते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते। और लोकोमोशन मूवमेंट का एक पार्ट होता है। तो ये मूवमेंट कर सकते हैं मतलब अपनी जगह पर है और हिल डुल सकते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर कुछ हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छुई मुई के पेड़ को यानी कि टच मी नॉट के प्लांट को की पत्तियों को अगर मैं टच करता हूँ तो वो क्लोज हो जाती है, दैट मीन उन्होंने मूवमेंट शो की। तो अब इन मूवमेंट के लिए अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ना तो कोई नर्वस टिश्यू होता और ना ही कोई मस्कुलर टिश्यू होता। मतलब नर्वस और मस्कुलर दोनों ही टिश्यू अब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है वो आज पढ़ेंगे हम कि ये दो टिश्यू ना होने के बाद भी प्लांट जो होते हैं उनमें मूवमेंट्स होती है। तो वो मूवमेंट्स कैसे होती है, तो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टच मी नॉट का एग्जाम्पल, छुई मुई का, मिमोसापोडिया का एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट है हमारे पास एक, मिमोसा भी कह सकते हैं इसको। ये एक पेड़ है, छुई मुई का पेड़, लाजवंती भी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो अगर इसकी पत्तियों को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लोज हुई तो ग्रोथ का उससे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कहा था कि ग्रोथ दो तरह की होती है, या ये कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस पर डिपेंड करती है, या तो ग्रोथ पर या वो इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ के। तो वही चीज मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि मूवमेंट हुई तो मूवमेंट जो है या तो वो मूवमेंट डिपेंड करेगी किस पर, ग्रोथ पर, या फिर वो इंडिपेंडेंट होगी किसके, ग्रोथ के। तो पहला जो मैंने टच मी नॉट का एग्जांपल लिया है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। मतलब इस मूवमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक पेड़ को हाथ लगाया, उसकी पत्तियां बंद हो गई तो ग्रोथ का उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसीलिए ये जो मूवमेंट हुई ये हुई ग्रोथ इंडिपेंडेंट। और ये फास्ट भी होती है, मतलब जैसे ही आप हाथ लगाओगे फटाक से पत्तियां बंद हो जाएंगी। रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है। दूसरी होती है मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट। एग्जांपल, आपने एक सीड लगाया और सीड से क्या हुआ, नीचे की तरफ यानी कि ग्राउंड की तरफ तो उसमें क्या निकली, रूट, और अपसाइड उसमें शूट। तो मतलब शूट और रूट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। दैट मीन उनमें हमें मूवमेंट शो हो रही है। दैट मीन ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट, जो ग्रोथ पर डिपेंड करेगी और जो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट होगी। एक एक करके इन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट को समझते हैं। जैसे हमने बात की इसमें कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता, कि ना नर्वस टिश्यू होता, ना ब्रेन होता, ना मसल्स होते कि यहाँ टच किया और मसल्स ने सिग्नल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्लांट में सेल टू सेल कनेक्शन होता है, कनेक्ट होती है ये एक सेल दूसरी सेल से क्या होती है, कनेक्ट होती है, कनेक्शन होता है सेल्स के बीच में। और वो कनेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल होता है। जैसे ही क्या किया जाएगा, जैसे ही टच मी नॉट की लीव्स को टच किया गया, इसका मतलब सिंपल सा है
कि उस टच मी नोट की जो लीव्स हैं वो टच सेंसिटिव हैं। तो वो टच सेंसिटिव है तो क्या करेंगी, जैसे ही टच किया जाएगा उनको एक स्टिमुलस मिल गया है जिसके लिए उनको रिस्पॉन्स करना है। जैसे ही उन्हें क्या मिला, स्टिमुलस मिला, उसके रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे उस स्टिमुलस को और उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, इलेक्ट्रिक केमिकल कुछ चेंजेस आएंगे। और चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो लीव्स में वाटर था वो स्टेम की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ये सिंपल एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी प्लांट की। मतलब मूवमेंट उसमें भी हुई क्योंकि वो प्लांट टच सेंसिटिव था, रिस्पॉन्ड किया, सेल टू सेल एक के पास कनेक्शन था। जैसे ही एक सेल को टच किया गया, कुछ सेल्स को टच किया गया, उन्होंने पीछे तक सिग्नल पहुंचा दिया, जिसकी वजह से लीफ में जो वाटर था, लीव्स में जो वाटर था वो कहाँ पर मूव कर गया, स्टेम में। स्टेम में मूव कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लीव्स जो हो गई क्लोज हो गई। इसको टर्गर मूवमेंट भी बोलते हैं, इसको नास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। क्या होती है नास्टिक मूवमेंट? नास्टिक मूवमेंट व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे और टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। मतलब जब किसी प्लांट को हमने टच किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी टच मी नॉट की लीफ को टच किया, टच करते ही ऐसा नहीं है आप जिस तरफ उसे उन्हें टच करोगे वो उसी तरफ मूव करेगी, नहीं। फॉर एग्जांपल ये उसकी लीव्स है, अगर आप ऊपर की तरफ टच कर रहे हो तो भी ऊपर की तरफ बंद हो रही है। अगर ये लीव्स है खुली हुई हैं, अगर आपने नीचे टच कर दिया तो भी ऊपर की तरफ मूव हुई। दैट मीन मूवमेंट कहाँ है, मूवमेंट कहाँ है, अवे भी है और दूर भी है। और दैट मीन अवे मीन्स की नीचे हाथ लगाया तो भी ऐसे बंद हो रही है, अवे दूर, और टुवर्ड मतलब जिस तरफ आपने स्टिमुलस दिया था उस तरफ। तो टुवर्ड और अवे दोनों तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, मूवमेंट। दिस इज नास्टिक मूवमेंट। तो टच मी नॉट में जो मूवमेंट होती है वो नास्टिक मूवमेंट होती है। ये था आपका एक टाइप की मूवमेंट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि स्टिमुलस की तरफ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ग्रोथ की वजह से हो रही है। दिस मूवमेंट इज जस्ट ड्यू टू ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ड्यू टू ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं और वो टाइप्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। थर्ड है आपका फोटोट्रोपिज्म। और लास्ट आ जाती है हमारी जियोट्रोपिज्म। ये है कुछ मूवमेंट्स, एक हाइड्रो, दूसरी कीमो, थर्ड फोटो एंड लास्ट जियोट्रोपिज्म। एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं
phototropism. The first movement is phototropism. Phototropism. चलो देखते हैं. The movement of plant or plant part towards the light is called phototropism. जब प्लांट या प्लांट के पार्ट की मूवमेंट लाइट की तरफ हो तो उसे बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फोटो मीन लाइट ही होता है और ट्रोपिज्म का मतलब या ट्रोपिक का मतलब मूवमेंट. तो प्लांट या प्लांट पार्ट की मूवमेंट किसकी तरफ, लाइट की तरफ हो तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर क्या किया, हमने एक प्लांट लिया और उस प्लांट को हमने 3 तरफ से कवर कर दिया और एक तरफ से उस पर लाइट डाली. ये सब है, ध्यान से देखना अब यहाँ पर. तो क्या हुआ, हमने एक प्लांट को 3 साइड से कवर कर दिया और एक तरफ से लाइट आ रही है. थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, वो प्लांट किस तरफ बेंड कर जाएगा, लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा. मतलब ये प्लांट ग्रो करेगा और किस तरफ ग्रो करेगा, सन की तरफ, यानी कि लाइट की तरफ, इस तरफ ग्रो करेगा. दैट मीन डेफिनेशन हो गई, द मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. अब मेन चीज है रीजन. रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, क्यों ये प्लांट लाइट की तरफ बेंड कर गया. उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है और रीजन है, वैसे ये आगे आएगा लेकिन अभी बता रहा हूं, ऑक्सिन हार्मोन. फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, यहाँ पर इस तरफ स्टेम पर अगर लाइट पड़ती है तो क्या करता है, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो लाइट की वजह से बन जाता है और वो अपोजिट साइड में, यानी कि जिस तरफ लाइट नहीं है डार्क की तरफ, वहां पर आकर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और वहीं पर जाकर अपना एक्शन कोज करता है. इस ऑक्सिन का काम होता है सेल को इलोंगेट करने का. इलोंगेट का मतलब होता है सेल को लंबाई में बढ़ाने का. अब लाइट यहाँ पर पड़ी थी तो थोड़ा सा ऑक्सिन यहाँ रह गया और जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सिन है वो यहाँ पर आ गया. अब ऑक्सिन इस तरफ भी क्या करेगा, सेल को इलोंगेट करेगा और इस तरफ भी करेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा अमाउंट पर, ऑक्सिन के अमाउंट पर, कि कहाँ ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा है. जहां ज्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है वहीं पर लेंथ ज्यादा बढ़ेगी. तो यहां कम है, यहां ऑक्सिन लेस है, यहां ऑक्सिन हाई है, अमाउंट जो है वो हाई है. तो ऑब्वियस ही बात है यहां की सेल, क्योंकि इस तरफ से तो लाइट आ ही नहीं रही थी, यहां देखो इसको मैंने उठाकर यहां रख लिया है, यहां तो लाइट थी ही नहीं, सिर्फ लाइट इस तरफ थी, तो ऑक्सिन बना यहां लेकिन डिपॉजिट अपोजिट साइड में हो गया. तो अपोजिट साइड में वो ज्यादा काम करेगा, यानी कि सेल्स को इलोंगेट ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू जिस तरफ लाइट है. तो जहां पर लाइट ज्यादा होगी तो क्या करेगा, यहाँ की सेल ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी और यहाँ की कम होगी. क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ इस अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, बेंड हो गया. ये था रीजन. 2 या 3 नंबर ये आ सकता है, हाउ इन फोटोट्रोपिज्म प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट, हाउ और व्हाई, क्यों बेंड हो जाता है. तो व्हाई फोटोट्रोपिज्म के पीछे रीजन ऑक्सिन हार्मोन. वैसे ये ऑक्सिन हार्मोन में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ अगर हम साथ साथ पढ़ते तो ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर क्लियर करा दिया कि प्लांट जो है वो बेंड क्यों किया. ये था फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट पढ़ते हैं जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म, जियो बोले तो ग्रेविटी, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट. जब ग्रेविटी या अर्थ की तरफ मूवमेंट हो तो उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी और अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे पास एक पेड़ था, ये इसकी रूट थी, इसको तिरछा गिर दिया, यानी कि एक बच्चे ने इसको, मान लो स्कूल में था, बच्चे ने लात मार दी तो हुआ क्या, ये पेड़
ऐसे पड़ा रहा लंबे टाइम तक, ये पेड़ ऐसे पड़ा रहा और इसकी रूट नीचे की तरफ और शूट ऊपर की तरफ बेंड कर गई, और रूट डाउन साइड और शूट अप साइड। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट कहाँ गई? अवे, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस कहाँ पर? ये था, अवे और टुवर्ड। यहाँ पर भी दोनों तरफ अवे और टुवर्ड हुआ, नास्टिक में भी अवे और टुवर्ड था, लेकिन डिफरेंस क्या था? वहां ग्रोथ इंडिपेंडेंट था, यहाँ ग्रोथ डिपेंडेंट है। यहां पर क्या हुआ? स्टेम ऊपर की तरफ और रूट कहाँ गए? नीचे की तरफ। इसको, क्योंकि रूट जो है वो नीचे की तरफ गए, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों? यानी कि जियोट्रोपिज्म कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ रूट मूव टुवर्ड्स द stimulus or gravity, this is called positive geotropism. If away from the stimulus, that is negative geotropism. ये था हमारा negative geotropism और positive geotropism. नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म तीसरा है। इसमें देखते हैं, हाइड्रो मीन होता है वाटर, डेफिनेशन हो जाएगी मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने क्या किया, ये प्लांट लिया, यहाँ हमने इसने एक कवर लगा दिया और उसमें हमने छोटे छोटे पोर्स कर दिए। यहाँ पर हमने लगा दिया प्लांट और इस तरफ हमने डाल दिया सॉइल, लेके सॉइल प्लस वाटर, और यहां सिंपल वो क्या कर रखा है, सिर्फ हमने सॉइल में लगा रखा है। हमने इस तरफ वाटर डाला, हमने इस तरफ वाटर नहीं डाला, लेकिन छोटे छोटे पोर्स में से वाटर जो है यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट की रूट्स हैं वो ग्रो करेंगे और ग्रो करके किस तरफ बेंड हो जाएंगी, वाटर की तरफ। क्यों? क्योंकि रूट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। उनका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ इनको वाटर मिलेगा उसी तरफ क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। ये कर गई, तो मूवमेंट हो गई रूट्स की किस तरफ, वाटर की तरफ। इसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट्स या मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो नदी किनारे जो पेड़ होते हैं या जो छोटी छोटी नहरें होती हैं, अगर उसके आसपास पेड़ लगे हैं और अगर उन पेड़ की रूट्स को अगर हम देखें, खोद कर निकालें, तो उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उस नहर या नदी की तरफ हमें ज़्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू दूसरे साइड। तो वो इसीलिए क्योंकि उन प्लांट्स की रूट्स किस तरफ मूव कर गई, वाटर लेने के लिए वाटर की तरफ, जिस तरफ वाटर का स्टिमुलस मिल रहा था उसी तरफ मूव कर गई। ये था हाइड्रोट्रोपिज्म। लास्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमो होता है केमिकल की तरफ जो मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। इसमें एग्जांपल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये है ओवरी, ये है स्टिग्मा, और यहाँ होता है एग। जैसे ही स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आकर स्टिक करेगा, ये पोलन ग्रेन आकर स्टिक कर गया, तो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब मूव करेगी किसकी तरफ, एग की तरफ। क्यों करेगी,
क्योंकि जो केमिकल मिल रहा है, केमिकल स्टिमुलाई जो मिल रहा है वो किस तरफ से मिल रहा है, वो एग की तरफ से। अदरवाइज ये पोलन ट्यूब ऊपर भी जा सकती थी, साइड में भी जर्मिनेट कर सकती थी, नीचे की तरफ एग की तरफ ही क्यों स्टिमुलस, एग की तरफ ही क्यों इसने मूवमेंट की, क्योंकि स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है, एग की तरफ से। दैट्स व्हाई द पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स द एग, ताकि यहाँ से मेल गैमीट जो है इस पोलन ट्यूब में आए और एग के साथ फर्टिलाइज करे। इसीलिए ये पोलन ट्यूब हमेशा एग की तरफ मूव करती है। तो एग ने क्या सीक्रेट किया, एक केमिकल, और ये केमिकल को, इस केमिकल ने पोलन ग्रेन को स्टिमुलस दे दिया ताकि वो पोलन ट्यूब एग की तरफ बनाए। तो इसको बोलते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। दिस इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स। ये था दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एज कंपेयर टू एनिमल, ये मूवमेंट्स या फिर हम कहें ग्रोथ इंडिपेंडेंट के, अगर हम प्लांट में ही कंपैरिजन करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट की, तो जो ये मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स स्लो होती है एज कंपेयर टू ग्रोथ इंडिपेंडेंट की। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट, इसमें जो अभी मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट बताई है, या हम ये कह सकते हैं जो आपकी एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। हमने दो तरह की मूवमेंट पढ़ी, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी हमने पढ़ी है नास्टिक मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस होती है, ये अवे द स्टिमुलस होती है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शनल, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ ये मूव करेंगी। ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं और ये डायरेक्शनल होती हैं। नॉन डायरेक्शनल कैसे, मैंने अभी बताया था, ये छुई मुई की पत्तियां हैं, टच मी नॉट की पत्तियां हैं। आप यहाँ हाथ लगाओगे तो भी लीफ ऊपर बंद होगा, और अगर नीचे लगाते हैं दाएं बाएं कहीं भी लगाओगे आप हाथ, ऊपर ही बंद होगा। तो ये डायरेक्शनल लेस होती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता कि स्टिमुलस की तरफ ही मूव करेंगी। ये टच, ये अपनी तरफ, अपन जिस तरह इनको मूव करना है या प्लांट में जिस तरह की मूवमेंट होगी वो होगी, स्टिमुलस से लेना देना उनका नहीं है कि वो स्टिमुलस की ही तरफ मूव करेगी। तो ये थी नास्टिक और ये थी ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ट्रॉपिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट।